बच्चों वास्ते और जहाँ जा रहे हैं मान तो अल्लाह की कसम कच्चा फर्श है, एक बल्ब कोई नहीं, अंधेरा है, कच्ची दीवारें, क्या पता ये मट्टी का बोझ उठाने से कासिर हो और सज्जे खब्बे की दीवार गिर जाए, तेरी दीवार गिर जाएगी, लोग कहेंगे अजाब शुरू हो गया है। ईमान वालों की अल्लाह कुरान में 11 निशानियां बतला रहा है। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ये ईमान वालों की निशानी है। दरमियान में अल्लाह जल्ल शानु फरमा रहे वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ईमान वाले की निशानी है, नमाज़ें भी पढ़ेगा, रुकू भी करेगा, सजदे भी करेगा, अहमकों की महफिल से सलाम करता हुआ गुजर जाएगा। ईमान वाले की निशानी है, चेहरा देखो खुदा याद आएगा, उसके किरदार को देखो आमना कलाल सोना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आएगा। लेकिन उसकी निशानियों में से एक निशानी है भी, वो मालिक कायनात के दरबार में हाथ उठाएगा और कहेगा इलाही मेरी घरवाली को, मेरे बच्चों को, या अल्लाह मेरे बेटों बेटियों को अल्लाह मेरी आंखों का नूर बना दे, मेरे दिल का सुरूर बना दे। अब ये दुआ कौन करेगा? वो जो गरीब है, खबरदार आवाज नहीं चाहिए, चुप छेटूंगा, छोटी ला के रख, बैक पर देखा, निकल जा कमरे सवार, निकल जा कमरे सवार। नाश्ता दोबारा नहीं मिला, कितना बच्चों को शुरू कर दिया, देर ना हुई फिर के बीवी शुरू होगी। जब औलाद और माँ बाप के प्यार का ये म्यार घटिया होगा तो क्या ये जनाजे को कंधा दे के कमरे में घुसाएंगे? तुम तो दीनदार लोग थे, तुम तो तकवे वाले लोग थे, तुम तो रिश्वतों वाले लोग थे, नाराज न होने वाले भाइयों, तुम तो बड़े मुत्तकी लोग थे, बड़ा बड़ा कारोबार, बड़ी बड़ी दुकानों को, बड़ी बड़ी चीजों को नमाज के वक्त छोड़ के चले जाते हो, पता नहीं तुम्हें क्या आ गया, तुम्हारे अंदर भी माल कमाने की हवीस बढ़ गई, तुम भी रात को 2-2 बजे 3-3 बजे दुकानें खोल के बैठे हुए हो। आज आदमी कह रहे मैं तो पल्ला झाड़ के खड़ा हो गया, मेरे ऊपर किसी का हक कोई नहीं, मैंने सबका अदा कर दिया। आज आप क्या जानो, मैंने तो लेना ही लेना, मैंने देना किसी का नहीं। कमरे के कोने से बेटी की आवाज आई, बेटे की आवाज आई, अब्बा जाने तो कयामत के दिन पता लगेगा, तुम्हें देना कोई नहीं। जब अपना हक लेने के लिए अल्लाह के दरबार में तेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। खाने तेरे लिए पकाया करती थी, सर्दी गर्मी की परवाह किए बगैर कपड़े तेरे लिए धोया करती थी, तेरी राहत और आराम के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, तेरी नस्ल के लिए मैंने अपने पेट पड़वा दिए, अपने जिस्म के जोड़ जोड़ उड़वा दिए। लेकिन मैं सारी जिंदगी 50 साल जो निकाह में गुजारे, अल्लाह की इज्जत की कसम अल्लाह मैं तरसती रही, एक मरतबा भी इसने मेरी तरफ मुस्कुरा के नहीं देखा है। क्या ये अच्छा होता असर की नमाज के बाद मगरिब की नमाज तक अपने घर में तस्लीम लेके आते, अच्छी तरह वुज़ू करके अल्लाह जल्ल शानु के घर में नमाज का सजदा करके आते, बेटियां साथ बैठती, बेटे साथ बैठते, घरवाली साथ बैठती, आपस के अंदर होता दिन तूने कैसा गुजारा, शाम तूने कैसी गुजारी, आपस के अंदर खाते। अल्लाह की इज्जत की कसम कोई किसी के सामने खाएगा ना निंदे की नजर लग जाएगी, लेकिन माँ बाप की निगाहों में बैठ के खाता, अल्लाह अकबर, उनके दिल से दुआ निकलती, खाने वाला अल्लाह की कसम वक्त अब्दुल कादिर जिलानी बन जाता। जब तुमने लोगों को माजरत के साथ नाराज न हुई हो, मैं तो बहुत आप लोगों को इज्जत वाला समझता हूँ, आप इज्जत वाले हो, लेकिन बाजार की हालत देखकर मेरे अजीजों फिर मेरा दिल दिमाग डगमगाने लगता है। अगर मेरे अजीजों तुम दो नंबर लोगों को खिलाते हो, बताओ तुम्हारी औलाद हलाल, तुम्हारी औलाद को हलाल कौन खिलाएगा? वो भी तो किसी न किसी रेडी पे खड़ी होकर आवेगी ना भाई। कुर्सियों का इंतजाम तुम्हारे पास है, बैठने का इंतजाम तुम्हारे पास है, नीली पीली काली चटनी का इंतजाम तुम्हारे पास है, रायते का इंतजाम तुम्हारे पास है, लस्सी का इंतजाम तुम्हारे पास है। बदनसीबी की बात है, नहीं इंतजाम तो हाथ धोने का इंतजाम तुम्हारे पास कोई नहीं। 20-20 हजार रुपए का एक सेट, 4-4 कुर्सियां हैं। रब्बे अकबर की कसम है, कितनी
की बदनसीबी की बात है, 50 रुपए का दस्तरखान सुन्नत समझ के मेज पर बिछाने के लिए तैयार कोई नहीं। मेरे बाबूजी, ये वो चीजें हैं जो चीजें अल्लाह के खजानों से अल्लाह की रिज़्क़ को खींच लेती हैं। अगर मेरा चीजों दुकान की और दीवारों पे लिख सकता है सफाई का ख्याल कर, वह ये भी लिख सकता है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा कर। बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। इतना बड़ा तो नहीं लिखा हुआ है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, जो तो लिखा हुआ है अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, मदीना होटल, मक्का होटल, मदीना नान साहब, मेरे अजीजों, क्या ये पन्ने ये कागज लोगों के पैरों में रुलते हैं? लोग अपनी नस से नाक साफ कर कर बेच के नीचे फेंक के जाते हैं। मुझे लगता है तुझे हज उम्रे का सवाब हो रहा है। दुनिया कमाने की खातिर तुमने आमना के लाल को इतना मुतारिफ कराया। मक्का नाम चाहता और मदीना चले वाले मेरे अजीजों, ये पूरे मुल्तान में मशहूर हो गए। किरदार खुदा पाक की कसम, आमना के लाल का अपनी औलाद को न समझा सका। अगर तुम चाहो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को वकील बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, तो स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटी के हवाले करो। अगर चाहते हो कि हमारा बच्चा इंसान बने तो खुदा की कसम इन्हें मदरसे के हवाले कर दो। डॉक्टरी की जरूरत है, वकालत की जरूरत है, जज बनना भी चाहिए, साइंसदान बनना भी चाहिए, लेकिन सारी चीजों के बावजूद इंसान भी बनना चाहिए। और मेरे प्यारों, इन बड़े बड़े होने वालों में तुम्हें कई दिखाऊंगा जिन्हें बात करने का सलीका ही नहीं आता है।